एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जातक का वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा या नहीं, अर्थात विवाह के बाद जातक का वैवाहिक जीवन क्लेशपूर्ण रहने के क्या कारण है, यह जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। जब भी हम जातक के विवाह के बारे में कुंडली देखते हैं तो उसमें हमें कुंडली का लग्न भाव जो हम स्वयं है वो, उसके बाद में 7वां भाव, फिर 7वें भाव का स्वामी जिसको सप्तमेश कहते हैं, लग्न जो कि लग्न का स्वामी है, शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह को देखते हैं। सप्तम भाव इसलिए देखते हैं क्योंकि यह कुंडली में विवाह से संबंधित भाव है। 7वें को देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वही इस भाव का स्वामी होता है। शुक्र इस भाव का कारक ग्रह है। कुंडली चाहे पुरुष की और स्त्री की, शुक्र सभी के लिए वैवाहिक सुख को प्रदान करता है। स्त्री के लिए गुरु पति सुख प्रदाता होता है। अतः स्त्री कुंडली का विचार कर रहे हैं तो गुरु की स्थिति बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। लग्नेश का सप्तमेश और पंचमेश के साथ संबंध भी विवाह संबंधी प्रश्नों के लिए अवश्य देखते हैं। तो अब ऊपर बताए हुए सूत्रों को देखते हुए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे विवाह में सुख में रहेगा या नहीं। ऊपर बताए हुए कारकों को अगर वो प्रबल पापी ग्रहों से युक्त हों, पापी ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु से युक्त हों, अगर वो ऊपर बताए हुए स्वामी ग्रह निर्बल हो, सुग्रह न हो, उनसे युति नहीं कर रहे हो और उसके साथ साथ में हम नवम भाव, चतुर्भाव, अष्टम भाव, पंचम भाव, द्वादश भाव इनको भी देखें और ये भी पाप ग्रहों से युक्त हो, नवांश कुंडली में भी इसी तरह से देखें तो हम जानेंगे कि इसके कारण हमें वैवाहिक जीवन में सुख नहीं प्राप्त होता है। यदि सप्तमें शुभ युक्त न होकर छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में हो, नीच का हो, अस्त हो, तो जातक को या जातिका को उसके सुख में प्रॉब्लम होती है और हमें विवाह में सुख में जीवन की आशा नहीं कर सकते। यदि षष्ठे, अष्टमेश, द्वादश से सप्तम भाव में विराजमान हो जाए और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो भी हमारा वैवाहिक जीवन सुख में नहीं आता है। सप्तम भाव में क्रूर ग्रह हो, सप्तमेश भी क्रूर ग्रहों की दृष्टि में हो तथा द्वादश भाव में भी क्रूर ग्रह हो तो वैवाहिक सुख में बाधा आती है। सप्तमेश व कारक शुक्र बलवान हो तो जातक को वियोग या दुख भोगना पड़ता है। यदि शुक्र सप्तमेश होकर पाप ग्रहों के साथ हो अथवा उनसे दष्ट हो, शुक्र नीच हो, शत्रु राशि में हो तो उसके कारण हमारा वैवाहिक जीवन नारकी हो जाता है। यदि शनि सप्तमेश हो या पाप ग्रहों के साथ हो, नीच का हो, तो जीवन साथी का जो स्वभाव अच्छा नहीं होता है और हमारा वैवाहिक जीवन क्लेश में हो जाता है। इसी तरह राहु और केतु सप्तम भाव में हो और उन पर कुरु ग्रहों की युति बनती हो, अर्थात वो सूर्य, मंगल, शनि आदि से हेतु संबंध बना रहे होंगे और उस पर और भी इन्हीं ग्रहों की, कुरु ग्रहों की दृष्टि होगी तो वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण रहता है और हमारा वैवाहिक जीवन क्लेश में रहता है।
सूर्य और शनि का भी योग लग्न और सप्तम भाव में हो तो भी हमें विवाह में बाधा आती है और हमारा जीवन नारकीय हो जाता है। सप्तमेश वक्री हो तो भी हमें वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आती है। सप्तम भाव सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी पाप करते योग में हो, अर्थात इनके आगे पीछे वाले भावों में पाप ग्रह हो तो विवाह हमारा क्लेशपूर्ण रहता है। शुक्र चतुराशि में स्थित हो और सप्तमेश निर्बल हो तब भी विवाह में प्रॉब्लम आती है। इस तरह शनि सूर्य चंद्र से युक्त या भ्रष्ट हो, लग्न या सप्तम भाव में स्थित हो, सप्तमेश कमजोर हो तो विवाह में प्रॉब्लम आती है। इस तरह हम देख रहे हैं कि वैवाहिक जीवन का क्लेश के कारण जो होते हैं वो सप्तम भाव होता है, सप्तम भाव का स्वामी होता है, द्वितीय भाव भी है, द्वितीय भाव का स्वामी भी है। यहाँ भी अगर क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो तो हमारा वैवाहिक जीवन क्लेशमय हो जाता है। लग्न भाव सप्तम भाव सप्तमेश के कारक शुक्र राहु केतु मंगल से दृष्टि या युति का संबंध बना रहे हो तो हमारा वैवाहिक जीवन क्लेशमय होता है। यदि जातक की कुंडली में अष्टकोश मिलान सही नहीं होगा तो हमारे वैवाहिक जीवन में मतभेद होता है। यदि जातक की और जातक और जातिका की राशियों में 6-8 का संबंध भकुर दोष पैदा कर रहा हो तो उन दोनों के जीवन में शत्रुता विवाद कलह बना ही रहता है। इसी प्रकार अगर भकुर दोष में 2-12 का संबंध हो रहा हो तो खर्चों के कारण दोनों में विचारों में प्रॉब्लम आती है और उनके क्लेश बना रहता है। पति और पत्नी के अगर ग्रहों में मैत्री नहीं होती है, दोनों को में वैचारिक मतभेद बन जाता है। मान लो किसी का मैत्री ग्रह चंद्र राशि गुरु से है और कोई शुक्र से है तो गुरु और शुक्र दोनों में बहुत अंतर होता है, दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर है। गुरु के पास धर्म है, परंपराएं हैं, प्रतिष्ठा है, स्वाभिमान है, परंतु शुक्र के साथ में सौंदर्य भौतिकवाद इंद्रिय सुख आदि का कारक होने के कारण दोनों के बीच में मानसिक सोच और जीवन शैली बिल्कुल विकृत हो जाती है। इसलिए ग्रह मैत्री का होना आवश्यक होता है। पति पत्नी के गुणों के मिलान सही नहीं होने से ऊपर बताए हुए अगर गुण मिलान में प्रॉब्लम आ रही है तो दोनों के बीच में आपसी तनाव रहेंगे और दोनों के बीच में तनाव होने के कारण वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आती है। अर्थात पति पत्नी के मध्य अष्टकोश मिलान बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हमने गंभीरता से लेना चाहिए। मंगल दोष भी पति पत्नी के बीच में तनाव का कारण बनता है। अगर एक मांगलिक है दूसरा मांगलिक नहीं है तब भी दोनों के गुण धर्म के कारण, मंगल के गुण धर्म है क्रूरता है, गर्म प्रभाव है, पति पत्नी के मध्य मन मुटाव क्लेश तनाव आदि की स्थिति पैदा करता है। इसलिए मांगलिक के शादी मांगलिक से ही करना चाहिए। इस तरह हमने देखा कि पृथकतावादी ग्रह राहु सूर्य शनि और द्वादश का सप्तम भाव द्वितीय भाव इनके स्वामियों पर विपरीत प्रभाव डालकर हमारे वैवाहिक जीवन को कष्टमय बना देते हैं। ऊपर बताए हुए ग्रहों की दृष्टि ऋतु संबंध भी बनता है तो हमारा वैवाहिक जीवन दुखमय हो जाता है। इस तरह से हमने देखा कि पृथकतावादी ग्रहों का शादी कराने वाले भावों और उनके कारकों के साथ संबंध होता है तो हमारी स्थिति खराब हो जाती है और तलाक तक की हमारी नौबत आ सकती है। मैं होशीलाल चौरे सोलाजर।
मेरा वेबसाइट एड्रेस है hchaure.blogspot.in। जीमेल एड्रेस housi.chaure@gmail.com। मोबाइल नंबर 9893234239। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को, परिचित लोगों को उसकी जानकारी दीजिए। इस तरह हमने जाना है कि किस तरह कुंडली का विश्लेषण करके हम जान सकते हैं कि हमें किन ग्रहों से प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके उचित उपाय करके उसका मार्गदर्शन लेके हम हमारे वैवाहिक जीवन को ठीक बनाने की कोशिश कर सकते हैं। धन्यवाद।